एक तरफ जहां चंद्रशेखर आजाद दलितों की आवाज को फिर उठा रहे हैं, जहां दलितों की समस्याओं का बखान एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। क्या अब कोर्ट में ही चंद्रशेखर आजाद सफाई पेश करेंगे? क्या अब चंद्रशेखर आजाद को लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी? क्या भीम आर्मी के मुखिया पर जो बार बार इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्या इसके लिए खुलकर सामने आना ही पड़ेगा? दरअसल जहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक फैसला लिया। उनका फैसला था कि जिस प्राइमरी स्कूल में छात्रों की संख्या कम होगी, उस सरकारी प्राइमरी स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। तो कई स्कूलों को आपस में मर्ज किया जाएगा। ये फैसला योगी आदित्यनाथ का था। इस फैसले के बाद अब चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि इसके बाद ना सिर्फ ये एक फैसला है, इसका प्रभाव कई लोगों पर पड़ेगा। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 27,965 प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज कराने का जो निर्णय न सिर्फ शिक्षा विरोधी है, बल्कि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 46, सामाजिक न्याय की मूल भावना का स्पष्ट अवहेलना है। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि ये फैसला भारतीय जनता पार्टी का ठीक नहीं है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि सरकार की इस नीति से 1,40,000 शिक्षकों, 56,000 शिक्षा मित्रों और 56,000 रसोई जो रसोइये हैं, उनके पद पर भी यहाँ पर खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा। ये केवल शिक्षा नहीं, बल्कि लाखों परिवार की आजीविका पर भी प्रहार है। इससे गांव के बच्चों, विशेषकर दलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीब तबकों को ही नुकसान झेलना पड़ेगा। दलितों की बात, आदिवासियों की बात, पिछड़े वर्गों की बात एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद ने की है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप डॉक्टर रोहिणी घावरी के जरिए हैं, जो स्विट्जरलैंड में बैठी है, लेकिन कोर्ट का रुख करने की बात करती हैं। और ये कहती हैं, एक ट्वीट है उनका, इस ट्वीट में वो खुलकर ये कहती हैं कि कल चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में एक गुप्त मीटिंग बुलाई थी और बुलाकर सबके सामने ये एक्सेप्ट किया कि रिश्ता था, साथ रहे, लेकिन लगा कि राजनीतिक सामाजिक नुकसान है तो छोड़ दिया। यही जवाब कोर्ट में दिखाना होगा उन्हें, कोर्ट में ये जवाब देकर। इसके बाद वो आगे भी काफी कुछ कहती हैं। आपको बता दें, इसमें वो सीधे तौर पर ये कहती है कि मैं किसी की बेटी, बहन और इज्जत हूँ। जो तुमने किया है उसकी माफी नहीं, सजा होगी, याद रखना। अब कोर्ट में मिलते हैं, जहां साफ तौर पर कोर्ट में मिलने की बात डॉक्टर रोहिणी घावरी ने की है। चंद्रशेखर आजाद भी यही कहते हैं कि अब कोर्ट में ही जवाब दिया जाएगा। तो क्या अब उन्हें खुलकर सामने आना पड़ेगा? क्योंकि सिर्फ बयान देकर मामले को छोड़ देना यहाँ तक सीमित नहीं हो जाता है। अब खुलकर चंद्रशेखर आजाद अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। और इसमें जहां दलितों की बात करते हैं, जहां दलितों के उत्थान की बात करते हैं, जहां महिलाओं की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, उनके मान सम्मान की बात करते हैं, जब ये लड़ाई जब अपने ऊपर आई है, तो क्या चंद्रशेखर आजाद को आवाज उठाना ही पड़ेगा? तमाम सवाल इससे जुड़ जाते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश मेरे साथ मौजूद है। दिनेश, क्या लगता है इस पूरे मामले में, जहां भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सत्ता में जो है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि योगी आदित्यनाथ का जो फैसला है कि वो सरकारी प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करेंगे, इससे दलितों को नुकसान होगा, उनके बच्चों का नुकसान होगा, भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। जहां दलितों की आवाज को उठा रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन पर भी इल्जाम लग रहे हैं। क्या अब वो कोर्ट का रुख करके रहेंगे? क्योंकि रोहिणी घावरी ने कहा कि कोर्ट में जवाब देना। क्या लगता है आपको? देखिए नाज़मीन, शिक्षा व्यवस्था की देखी जाए और विशेष तौर पर सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में बुरी हालत है सरकारी स्कूलों की और शिक्षा व्यवस्था की। कई ऐसे स्कूल मैंने देखे हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं, हरियाणा में हैं, जिनमें 6 टीचर हैं और 6 ही बच्चे पढ़ते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बुरा हाल है सरकारी स्कूलों की व्यवस्था का।
ना वहां पर कोई किसी तरीके की कंप्यूटर क्लास लगाई जाती हैं, ना कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई जो है ऐसा पैमाना है कि जिससे कि बच्चे की जो स्किल है उसको पहचाना जाए और उसके ऊपर काम किया जाए ताकि आगे आने वाले वक्त में वो अच्छे तरीके से काम करे। यहाँ तक कि बिहार में पिछले दिनों जो बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है कि अंग्रेजी शिक्षा इतनी आवश्यक नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अंग्रेजी बोलने वालों को आगे हिंदुस्तान में शर्माना पड़ेगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि शिक्षा विभाग का जितना भी काम होगा वो हिंदी भाषा में होगा, अंग्रेजी में नहीं। क्या दिखाना चाहते हैं आप? वैश्विक स्तर पर यदि आपके बच्चों को कम्पीट करना है, यदि आपके बच्चों को लड़ाई लड़नी है, बड़ी कंपनियों में बड़े लेवल पर जाकर बड़े जो देश हैं वहां पर अपने आप को, अपने देश का प्रतिनिधित्व करना है, तो उसके लिए आपको अंग्रेजी भाषा ही नहीं बल्कि अन्य भाषाएं भी सीखनी होंगी। जैसे रशिया की बात करें तो वहां पर लोकल लैंग्वेज के बिना आप जॉब नहीं कर सकते हैं। इजराइल की बात करें, वहां पर नौकरी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पूरा मामला है ये हम देख रहे हैं, राहुल गांधी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक को लेकर हमने देखा कि भाषा पर विवाद खड़ा हुआ और इस भाषा को लेकर भी कहीं ना कहीं भाषा और उसके साथ साथ कई और विवाद हमने देखे जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था की बात करें। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लग रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि क्या कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि सिर्फ उन्होंने बोला है, अभी तक कदम नहीं उठाया है। जो मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई और इस मीटिंग को लेकर रोहिणी घावरी ने आरोप लगाए और वो खुद कहती है कि कोर्ट में जवाब देंगे। क्या ये जो बातें वो कह रही हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद को चेतावनी दे रही हैं? तो क्या चंद्रशेखर आजाद को लड़ाई लड़नी पड़ेगी? बिल्कुल लड़नी पड़ेगी कोर्ट में। यदि रोहिणी घावेरी रुख करती हैं तो उनके जो आरोप है उनका जवाब देना होगा। देखना दिलचस्प ये भी होगा नाजमीन, क्योंकि अभी तक ये जो आरोप लगाए गए हैं इनके आधार के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की गई चंद्रशेखर के ऊपर। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है तब तक कोर्ट में किस आधार पर जो है रोहिणी घावेरी जाएंगी। हालांकि तो ऐसे में लगता है कि सिर्फ वो स्विट्जरलैंड से सिर्फ वीडियो जारी कर रही हैं, स्विट्जरलैंड से आरोप लगा रही हैं। आखिरकार अगर चंद्रशेखर आजाद गुनहगार हैं उनकी नजरों में, जहां लंबे समय से कह रहे हैं कि उनका शोषण हुआ है, चंद्रशेखर आजाद उनके साथ रिश्ते में रहना चाहते थे शादीशुदा होने के बावजूद भी, तो क्या रोहिणी घावरी के सिर्फ बयानबाजी करने से क्या चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी हो जाएगी? यानी कि सीधे तौर पर नजर तो ये भी आता है कि कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी जो सवाल खड़े कर रही हैं उनमें वो भी घिर रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी चंद्रशेखर आजाद का साथ दिया था, अब साथ ना देने की बात कर रही हैं। देखिए, इस तरीके के मामलों में सोशल मीडिया से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। यदि आपको जो बयानबाजी आप सोशल मीडिया पर कर रहे हैं और जो सबूत आपके पास हैं उनके आधार पर आप कानून का सहारा लीजिए। यदि रोहिणी घावेरी के साथ किसी तरीके की कोई निर्लज्जता हुई है तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए, पुलिस पे एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, उसके बाद अपने न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। इतने दिनों से वो चुप शांत क्यों बैठी हुई है? क्या कोई नेगोशिएशन करना चाहती है? आखिरकार इसके पीछे की रणनीति क्या है? क्योंकि हमने देखा एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला जो है दिल्ली में महिला बाल खिलाड़ियों का भी था, जिसमें बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह फंसे हुए थे। उस मामले को उठाया गया, जोर शोर से उठाया गया और उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई। उनकी जो संसद सदस्यता थी उसको लेकर सवाल खड़े हुए। हालांकि उसके बाद उनकी टिकट भी काट दी गई और अब पोक्सो एक्ट जो था उसमें उनको दिल्ली की जो स्पेशल राउज एवेन्यू कोर्ट है वहां से उनको राहत मिली है। तो रोहिणी घावेरी को यदि कानूनी रूप से अपनी लड़ाई लड़नी है, रोहिणी घावेरी को यदि चंद्रशेखर का जो असली चेहरा है उसका पर्दाफाश करना है, तो उसने कानून का सहारा लेना पड़ेगा। यदि सोशल मीडिया पर इस तरीके की बयानबाजी हुई तो इधर से चंद्रशेखर की टीम जो है वो उनके ऊपर विभिन्न आरोप लगाएगी, उधर रोहिणी घावेरी उसका पलटवार करेगी। ये सोशल मीडिया का वॉर असली तरीके से जो है नहीं लड़ा जाता है। और असल जिंदगी में यदि वाकई रोहिणी घावेरी के साथ कुछ हुआ है तो उसके खिलाफ उन्हें कोर्ट का रुख करना चाहिए, फिजिकली अपीयरेंस देनी चाहिए, उन्हें तमाम तरीके से यहाँ पर जो है उन सबूतों को न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए, पुलिस के सामने पेश करना चाहिए, जिसके आधार के ऊपर चंद्रशेखर पर कार्रवाई हो। क्योंकि बड़ी यहाँ पर मांग उठ रही है कि यदि आज ये मामला दबा तो आगे आने वाले वक्त में राजनीतिक तौर पर जो लोग मजबूत हैं वे आगे आने वाले वक्त में फिर से इसी तरीके से लोगों को दबाएंगे और उनका शोषण करेंगे। तो जाहिर तौर पर रोहिणी घावेरी जिस तरीके से गंभीर आरोप लगा रही हैं और पिछले कुछ दिनों से वो लगातार ट्वीट्स कर रही हैं, कुछ चैट्स को लीक कर रही हैं, कुछ जो प्राइवेट पिक्चर्स हैं उनको लीक कर रही हैं, तो ये तमाम चीजें यदि उनके पास हैं और गलत हुआ है तो मेरे ख्याल से उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए। चंद्रशेखर एक सांसद हैं, कानून सबके लिए बराबर है। जरूर यदि उनके पास सबूत है उस आधार पर कार्रवाई होगी और हो सकता है कि चंद्रशेखर की जो संसद सदस्यता है
वो भी निलंबित कर दी जाए। देखिए, बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद की सांसदी पर भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर बयानबाजी करके क्या इंसाफ मिल जाएगा, या सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाकर क्या आप अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रही हैं? चंद्रशेखर आजाद के साथ रही, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ खड़ी हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने फिर भी कहा कि मामला कोर्ट में देखा जाएगा और मैं सार्वजनिक रूप से न किसी महिला के बारे में कहूंगा और ना मैं अपने इस निजी जिंदगी से जुड़े हुए किस्सों के बारे में चर्चा करूंगा। उन्होंने साफ कहा कि उनका निजी मामला है और कोर्ट में ही जवाब देंगे। तो अब देखना होगा कि अगर चंद्रशेखर आजाद पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियादी हैं और स्विट्जरलैंड में बैठी रोहिणी घावरी क्या दिल्ली आएंगी और क्या कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी, या सिर्फ वहां से बैठकर बयानबाजी की जाएगी, और क्या इस आधार पर चंद्रशेखर आजाद चुप हो जाएंगे? क्या लगता है आपको इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SP9 न्यूज। धन्यवाद।